Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study another aphorism, that is from aphorism number 30 to 34. ठीक है, तो lastly we have studied modus operandi, that is aphorism number 28 to 29, and today from 30th to 34 aphorisms we are going to study. Now, what similarities are there and what dissimilarities are there in between the aphorisms, or why these aphorisms are linked to each other and why these aphorisms are given, one by one, like एक aphorism हो गया, दूसरा aphorism हो गया, तीसरा हो गया. जैसे 29 पे 30th डिपेंड है, 30th पे 31st डिपेंड है, 31st पे आगे एंड सो ऐसे. एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. व्हाई इट इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? बिकॉज हर एक इसमें बेसिक नॉलेज है जो आगे आने वाले अफोरिज्म्स उसके बारे में. सो टिल लास्ट अफोरिज्म ना यू विल बी परफेक्ट इन नोइंग all complete homeopathy and why homeopathy is based on the holistic system and why it is like called as the best medicines या फिर best medicinal practice, that you will come to know till the last, and this is the initial stages. So ये aphorisms important है क्योंकि ना ये बहुत बेसिक है. इसके आगे जो भी आने वाले aphorisms, उसके बाद philosophies आने वाले, that is also interlinked with each other. So pay attention to this, see this video and मतलब reference book से भी पढ़ाई करना and आपकी 6th edition of Organon of Medicine उससे भी पढ़ाई करना. ठीक है, so let's see. Medicinal diseases are powerful than the miasmatic diseases. This is given in the aphorism number 30 and 34. And why it is called as medicinal disease are more powerful than the miasmatic disease? Just because these 4 things are penned down here. These are the reasons why this statement is been given, and that is explained in the aphorism number 30 to 34. ठीक है, so let's see. First statement is medicine act unconditionally at the times, under all circumstances and on every individual. What this statement means, we'll read it again. Medicines act unconditionally at all times, under all circumstances and on every individual. So why it is written? Because the disease force या फिर जो sick person है उसके अंदर disease force है, तो वो कैसे क्रिएट हुआ है? तो ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स. तो वाइटल फोर्स को जब डिस्टर्बेंस होता है तब डिसीज फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है एंड डिसीज या फिर क्या बोलते हैं, सिक पर्सन को क्रिएट होता है, सिक पर्सन. और कब वो होता है? तो जब उस पर्सन की ससेप्टेबिलिटी लो हो जाती है. ठीक है, जब वो पर्सन को ससेप्टेबल है वो डिसीज के लिए, जब वो पर्सन ससेप्टेबल है उस डिसीज के लिए, उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए, तब वो हेल्थ स्टेट से डिसीज स्टेट में चला जाता है पर्सन. ठीक है, सो मेडिसिन एक्ट्स अनकंडीशनली. तो मेडिसिन तो है ना प्रॉपरली एक्ट करता ही करता है. कैसे? और मेडिसिन कैसे स्ट्रॉन्ग है माइasmatic फोर्स से? तो देखो, अभी डिसीज फोर्स होता है एक हमारी बॉडी में जब इंडिविजुअल सिक हो. ठीक है, एंड वी टेक मेडिसिन. तो क्या करते हैं हम लोग? तो मेडिसिनल फोर्स लेते हैं. सो देयर आर 2 फोर्सेस नाउ इन आवर बॉडी. एक तो है मेडिसिन फोर्स, एक दूसरा हो गया डिसीज फोर्स. ठीक है, तो जब हम लोग डिसीज फोर्स को किल करने के लिए मेडिसिनल फोर्स लेते हैं तो मेडिसिनल फोर्स ऑब्वियसली बड़ा ही होगा. तो मेडिसिनल फोर्स में इतनी ताकत होती है कि वो डिसीज फोर्स को निकाल देता है, डिसीज फोर्स को किल करता है. सो मेडिसिनल फोर्स इज मोर पावरफुल. और मेडिसिनल फोर्स डिसीज फोर्स को, डिसीज फोर्स मतलब क्या? तो माइasmatic फोर्स. तो डिसीज फोर्स को निकाल सकता है, इतना वो पावरफुल होता है. तो वाइस वर्सा मेडिसिनल फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि वो डिसीज पे एक्ट करता है. तो अगर हेल्दी ह्यूमन बींग को हम लोग मेडिसिनल फोर्स देंगे तो वो हेल्दी ह्यूमन बींग डिसीज क्रिएट करेगा, तो वो हेल्दी ह्यूमन बींग प्रूफ करेगा वो मेडिसिन को. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स, राइट? नाउ लेट्स सी द सेकेंड स्टेटमेंट. The power of medicinal disease can be regulated by dose and potency. Now,
पावर ऑफ मेडिसिनल डिसीज, तो हम लोग मेडिसिनल डिसीज मतलब जितना भी वो मेडिसिनल डिसीज स्ट्रॉन्गर रहेगा, जितना कि वो हमको वीक करते रहेगा, उतना ही हम लोग ससेप्टिबिलिटी के ऊपर हम लोग डोसेज का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। लाइक इन क्रॉनिक डिसीजेस ससेप्टिबिलिटी इज लो, in acute diseases susceptibility is high, then in irreversible pathologic diseases, that is chronic diseases only, it is counted in the chronic diseases, तो तब कैसे रहेगी, susceptibility लो रहेगी। why it is low, तो वाइटल फोर्स हमारा बहुत ज्यादा थक चुका रहता है तब तक, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर डिसीज बहुत देर से है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है उसको वाइटल फोर्स पे एक्ट करते हुए, वाइटल फोर्स को अगेन एंड अगेन हार्म करते हुए, अगेन एंड अगेन डिस्टर्ब करते हुए, तो वाइटल फोर्स अपने आप से वीक हो जाता है। बड़े बड़े से लोग भी वो वाइटल फोर्स को डिरेंजमेंट होने के बाद वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते, वो बहुत ज्यादा सिम्टम्स थ्रो करते। सो हमारा जितना भी डिसीज फोर्स या फिर माइasmatic फोर्स स्ट्रांग रहेगा, उतनी ही हमारी ससेप्टिबिलिटी लो रहेगी, उतना ही हम लोगों को साइंस एंड सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देंगे। सो द पावर ऑफ मेडिसिनल डिसीज कैन बी रेगुलेटेड बाय द डोज एंड पोटेंसी। तो इसीलिए जब अगर हमारा डिसीज फोर्स अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड दैट इज माइasmatic फोर्स अगर स्ट्रांग है, तो हम लोगों को पोटेंसी और डोसेज कम ही लगेंगे, बिकॉज हमारी ससेप्टिबिलिटी ही वीक है, ठीक है। तो पोटेंसी तो हम लोग वैसे ही सिलेक्ट करेंगे लो वाली, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी लो है, तो हम लोग 30 में 3C 6X ऐसे में हम लोग खेलते रहेंगे, फिर 0/1 0/2 LM में चले जाएंगे, ठीक है। तो वैसे हम लोग करेंगे, देन ओनली वी कैन गिव एंड देन ओनली वी कैन डिसाइड द रिपीटेशंस ऑल्सो। जब तक पेशेंट को ठीक नहीं हो जाता है, वो डिसीज कंडीशन पे हम लोग रिपीटेशंस को रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली हम लोग रिपीटेशंस नहीं दे सकते, ठीक है। सो लेट्स सी, मेडिसिन्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ डिसीज। So why medicine is helping in preventing the occurrence of disease? As we know कि है ना, मतलब medicines act करते हैं बॉडी पे, तो है ना वो ज्यादा से ज्यादा डिरेंजमेंट होने नहीं देते, बिकॉज कि है ना मेडिसिनल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है, ठीक है, डिसीज फोर्स से। तो हम लोग मेडिसिन खाने के बाद मेडिसिनल डिसीज ही हमारी बॉडी में इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हार्म करता है हमारी बॉडी को ही, तो वो डिसीज फोर्स को निकाल देता है। फिर जैसे जैसे हम लोग पोटेंसी को, रिपीटेशंस को एडजस्ट करते, वैसे वैसे हमारा डिसीज भी चला जाता है, वैसे वैसे हमारे सिम्टम्स भी चले जाते, तो वो बॉडी को हार्म ज्यादा नहीं करते। सो दिस इज व्हाट रिटन देयर। देन मेडिसिन पैलिएट्स, सप्रेस एंड इवन क्योर्स नेचुरल डिसीजेस। नाउ व्हाई दिस स्टेटमेंट इज बीन गिवन, बिकॉज मेडिसिन क्या करती है, जब जब हमारी मतलब डिसीजेस इरिवर्सिबल हो गए, पैथोलॉजी इरिवर्सिबल हो गई, कुछ अभी क्योर्स पे हो नहीं सकता है होम्योपैथी से, तो तब जाके हम लोग लाइक जेनेसिस, रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नॉट इवन होम्योपैथ्स, नॉट इवन एलोपैथ्स कुछ कर सकते हैं, आयुर्वेदा में कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज वो ऑर्गन ही नहीं है। तो उसके बारे में हम लोग अगर कुछ करने जाएंगे तो है ना कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज मेडिसिन तो हम लोग दे सकते हैं, तो हम लोग दे के क्या करेंगे, पैलिएट करेंगे, ठीक है, सप्रेस नहीं होगा। पैलिएट को सप्रेशन नहीं बोलते। इफ यू नो दिस थिंग, देन गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज विच इज बीइंग टोल्ड डिफरेंस बिटवीन द सप्रेशन एंड पैलिएशन, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। तो पैलिएट भी करते हैं डिसीज को, होम्योपैथिक मेडिसिन सप्रेस नहीं करते, ठीक है, लेकिन कभी कभी सप्रेस भी हो जाते हैं, करना पड़ता है ड्यू टू दी मेडिसिन, ड्यू टू दी डिसीज, ड्यू टू दी डॉक्टर का निग्लिजेंस, some there are so many factors, there are n number of factors which can make the suppression, palliation, but I'm saying that we can even suppress, we can even palliate and we can even cure the diseases. How we can palliate the diseases? अगर कोई patient आता है आपके पास, then we can immediately give and palliate the diseases, palliate his condition. अगर बहुत ज़्यादा agony में है, बहुत ज़्यादा वो anxiety में है, then we can quickly give the medicine so that वो है ना एटलीस्ट शांत तो भी हो जाए केस देने के लिए, ठीक है। सप्रेस, अभी सप्रेस कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर गलती से कुछ गलत मेडिसिन दे दी, पार्शियल से मिनिमम मिल गया, तो है ना
हो सकता है ऐसे कि वो डिसीज सप्रेस हो जाए. एंड क्योर, तो क्योर तो मिलना ही मिलना है. अगर सिमिलिमम मिल जाता है तो प्रॉपर डोजिंग दे देते हैं तो है ना हमें क्योर मिलता ही मिलता है. ठीक है. अगर डिसिमिलर डिसीजेस नेवर क्योर्स ईच अदर, अगर डिसिमिलर डिसीजेस मिल जाते एक दूसरे को, ठीक है, तो वो है ना कभी एक दूसरे को क्योर नहीं करते, कभी भी नहीं करते. वो एक दूसरे पे हावी होते, एक दूसरे के साथ वो फाइट करते और डिसीज और बढ़ा देते हैं. ठीक है. तो वो पैलिएट्स, सप्रेस एंड फॉर्म डबल कॉम्प्लेक्स डिसीजेस. मतलब डिसिमिलर डिसीजेस, जैसे मैंने आपको पिछली कुछ 2 वीडियोस में कहा था कि है ना एक अगर स्ट्रॉन्गर डिसीज होगा और एक वीकर डिसीज होगा तो स्ट्रॉन्गर डिसीज वीकर डिसीज को निकाल फेंकेगा. लेकिन अगर दोनों भी स्ट्रॉन्गर डिसीजेस है तो वो एक दूसरे को सप्रेस करेंगे और बुरी कंडीशन में चला जाएगा पेशेंट. उनको पैलिएट करेंगे, वो तो और ज्यादा बुरी कंडीशन है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस इंसान को कुछ दर्द हो रहा है, कुछ तकलीफ है, जस्ट बिकॉज कि उसके कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है. तो वो अगर साइंस एंड सिम्टम्स होते तो हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, हम लोग उसको मेडिसिन दे सकते हैं, वो हमारे पास आके हेल्प मांग सकता है. लेकिन अगर उसको खुद को ही कोई सिम्टम्स नहीं है तो वो क्यों आएगा हमारे पास. तो इसका मतलब है वो डिसिमिलर डिसीजेस, दोनों भी स्ट्रॉन्गर डिसीजेस एक कंडीशन को सप्रेस कर रहे हैं, साइंस एंड सिम्टम्स शो ही नहीं कर रहे, तो वो अंदर चले जाने के बाद वो डबल कॉम्प्लेक्स डिसीजेस क्रिएट करेंगे. वो बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन रहेगा उस पेशेंट के लिए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट गिवन इन द aphorism number 30 and 34. So this is the aphorism in which medicinal diseases are powerful than the miasmatic disease is explained, and this statements you should never forget, because अगर ये statement आता है एग्जाम में then you have to write this all 4 conditions and you have to explain what I have explained you in your own words, and you have to write with the aphorism numbers so that they can give you complete and full marks and good marks. So 30, 31, 32 and 34. ठीक है. 33 का थोड़ा रोल नहीं है बट 34 है. 34 में ये दिया है डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज के बारे में एक्सप्लेन किया है. And yeah, so this was the aphorism, this was today's lecture. I hope you understand, I hope this is helpful for you guys. If do, then do consider subscribing and also like kar dena, share kar dena with your friends. So till then, bye, take care.